दोस्तों आपने कंक्रीट का नाम तो कई तरह से सुना होगा, ठीक है। जैसे कि कंक्रीट होता क्या है, आप इंजीनियरिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन चिप और प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम कंक्रीट कहते हैं एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। और ये गांव की भाषा में आते हैं तो इसे एक मसाला भी कहते हैं, ढलाई का मसाला भी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम एक एग्जैक्ट प्रैक्टिकली और बुक से रिलेटेड मैं आपको कुछ टाइप्स बताने वाला हूँ कंक्रीट का, कि कंक्रीट का जो प्रकार है काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 15-16 टाइप से कंक्रीट होता है। तो उसका मैं सारा आपको विथ प्रूफ वीडियो के साथ दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंक्रीट कैसा होता है और उसे कौन सी जगह पे यूज किया जाता है और क्या उसका सारा स्पेसिफिकेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और समझते हैं हम सारे कंक्रीट के बारे में। तो सबसे पहले हम कंक्रीट्स का आपको टाइप से एक बार बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो कंक्रीट होता है वो सेलुलर कंक्रीट होता है, दूसरी ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, तीसरी लीन कंक्रीट होता है, चौथा शॉर्टक्रीट यानी ग्रॉटेड कंक्रीट होता है, पांचवा आपको फेरोसेमेंट कंक्रीट होता है, छठा आपका पंपेबल कंक्रीट होता है, सातवां लाइट वेट कंक्रीट होता है, आठवां नो फाइन्स कंक्रीट होता है और 10वां हैवी वेट कंक्रीट होता है, 11वां हाई डेंसिटी कंक्रीट होता है, 12वां वैक्यूम कंक्रीट होता है और 13वां ऑर्डिनरी और 14वां जो है आपका ग्रीन कंक्रीट होता है। तो हम एक एक करके सब कंक्रीट को समझेंगे। दोस्तों जो सेलुलर कंक्रीट होता है इसे हम एरेटेड या फॉर्म्ड कंक्रीट भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्म टाइप से ये कंक्रीट भी हम कह सकते हैं। इसमें मिक्सिंग जो होता है एल्यूमिना का भी मिक्सर होता है। इसका जो वेट होता है लाइट होता है और स्पॉन्गी टाइप से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। जो सेलुलर कंक्रीट होता है जिसका स्ट्रक्चर जो है स्पॉन्गी टाइप से होता है और इसे हम फॉर्म्ड कंक्रीट भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट कंक्रीट की। तो ट्रांसपेरेंट कंक्रीट को दोस्तों हम ट्रांसलूसेंट कंक्रीट भी कहते हैं। इसका लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट भी ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो मटेरियल आपका यूज होता है ट्रांसपेरेंट कंक्रीट में, ये ऑप्टिकल फाइबर का इसमें इस्तेमाल हम करते हैं। इस कंक्रीट जब बनता है हमारा प्रॉपर तरीक़ा से तो इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे हम फाइन कंक्रीट भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट कंक्रीट ये सारा नाम एक ही है। फाइन कंक्रीट भी इसे कह सकते हैं या फिर ट्रांसमिटिंग कंक्रीट भी कह सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट कंक्रीट भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीन कंक्रीट की। तो दोस्तों लीन कंक्रीट जो है ये जो आपका सीमेंट का जो अमाउंट है लोअर होता है देन किससे, अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन स्टार्टर। लिक्विड से जो है आपका सीमेंट का जो अमाउंट है वो लेस होता है, ठीक है, लीन कंक्रीट में। तो लीन कंक्रीट जो आपको वीडियो में शो हो रहा है इसी को हम लीन कंक्रीट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टक्रीट ग्राउटेड कंक्रीट का। दोस्तों इसे हम स्प्रे कंक्रीट भी कहते हैं। जैसे कि स्प्रे टाइप से जो भी कंक्रीट हम करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे वो हमारा जो होता है शॉर्टक्रीट यानी ग्राउटेड कंक्रीट में आ जाता है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये बाई फोर्स जेट इम्पैक्टिंग ऑन सरफेस, इस तरह से आपका कंक्रीट कहीं भी अगर आप दिख रहा है स्ट्रक्चर में, अगर स्प्रे टाइप से कंक्रीट को किया जा रहा है तो वो कौन सी कंक्रीट में आता है, शॉर्टक्रीट यानी ग्राउटेड कंक्रीट में आता है। इसमें जो दोस्तों एग्रीगेट का साइज होता है वो 10 mm से एकदम लेस होता है, ठीक है। मतलब 10 mm से ज़्यादा आप एग्रीगेट का साइज नहीं ले सकते हैं। जो गिट्टी आपका होता है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं रखना होता है। 10 mm से कम की साइज का उसमें गिट्टी जो है यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उस सीमेंट की बात करते हैं तो ये आपका वर्ल्ड स्ट्रक्चर में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है काफ़ी। तो बात कर लेते हैं हम पंपेबल कंक्रीट की। तो पंपेबल कंक्रीट दोस्तों पाइपलाइन के थ्रू हम किसी भी कंस्ट्रक्शंस में जो कंक्रीट करते हैं वो आपका जो है पंपेबल कंक्रीट में आता है। पंपेबल कंक्रीट का जो स्लम का टेस्ट होता है दोस्तों वो 50 से 80 mm होना चाहिए। वाटर कंटेंट का जो रेंज है वो 0.5 से 0.65 जनरली कंसिडर किया जाता है। जो डायामीटर पाइप का होता है पाइपलाइन का वो 12.5 सेंटीमीटर जनरली डायामीटर को कंसिडर किया जाता है। तो ये पंपेबल कंक्रीट में आता है। अब हम बात करते हैं लाइट वेट कंक्रीट का। तो लाइट वेट कंक्रीट दोस्तों इसे एयर इंट्रेनिंग एजेंट यानी लाइट वेट एग्रीगेट इसमें हम यूज करते हैं। सो डस्ट हो गया, पमिस हो गया, ओमिटिंग यूज ऑफ फाइन भी इसे हम यूज कर सकते हैं।
इस कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है दोस्तों वो 300 से 1850 केजी पर मीटर क्यूब तक होता है। ये मतलब ये पर केजी जो 300 केजी पर मीटर क्यूब भी आ सकता है और ये 1850 केजी तक भी कंसीडर कर सकते हैं। इसको यूज हम कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये हीट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद साउंड इंसुलेशन के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो फाइन्स कंक्रीट की बात करते हैं तो ये लाइट वेट कंक्रीट होता है, मतलब कि इसमें लाइट वेट जो होता है लाइट होता है और ये सिर्फ बनता है कोर्स एग्रीगेट से, सीमेंट एंड वाटर बाय ओमिटिंग फाइन से बनता है। ये यूजफुल होता है हायर परमेबिलिटी जहाँ पे है हमारा, वहाँ पे नो फाइन्स कंक्रीट को हम यूज करते हैं। अब हैवी वेट कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये स्पेशल वेट एग्रीगेट से बनाया जाता है, बेराइट्स एंड मैग्नेटाइट से। जनरली इसका जो डेंसिटी कंसिडर किया जाता है केजी पर मीटर क्यूब में वो 2600 से 3900 केजी पर मीटर क्यूब इसका वेट आता है। ये सूटेबल कहाँ पे होता है हैवी वेट कंक्रीट दोस्तों? ये ग्रेविटी डैम जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हैवी वेट कंक्रीट को हम कंसीडर कर कर चलते हैं, वहाँ पे ये कंक्रीट हम यूज करते हैं। लाइक जहाँ पे रिटेनिंग वाल बन रहा है वहाँ पे हम हैवी वेट कंक्रीट को यूज करते हैं। जहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट्स बन रहा है वहाँ पे हम हैवी वेट कंक्रीट को यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कंक्रीट से रिलेटेड जितनी भी क्यूरी टाइप्स के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कंक्रीट कहां पे यूज किया जाता है और कितने टाइप से कंक्रीट होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।